ईरान इजराइल तनाव के बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि ईरान की मदद के लिए चीन अब खुलकर सामने आ गया है। चीन ने ईरान के लिए बाकायदा मदद भी भेज दी है। इजराइल से जंग के बीच चीन की तरफ से ईरान को यह पहली मदद है। चीन ने आईडीएफ के हमले का विरोध किया था। आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले का चीन ने विरोध किया था और कहा था कि इस हमले में हम ईरान के साथ हैं, इन हालातों में हम ईरान के साथ हैं। और अब यह जानकारी मिल रही है कि चीन ने कुछ सैन्य मदद भी ईरान को भेजी है, यानी कि चीन इस जंग में खुले तौर पर शामिल हो गया है, खुले तौर पर ईरान का समर्थन कर रहा है। हालांकि यह भी माना जाता है कि इजराइल भी इसमें अकेला नहीं है। एक साइलेंट पार्टनर के तौर पर इस जंग में, इस लड़ाई में, ईरान पर इस अटैक के पीछे उसे अमेरिका का समर्थन हासिल है, लेकिन अभी तक एक साइलेंट पार्टनर के तौर पर। क्योंकि जब इजराइल ने पहला अटैक किया था तो अमेरिका की तरफ से स्पष्टीकरण आया था कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और हमारा कोई हाथ इसमें नहीं है। हालांकि बाद में नेतन्याहू ने अमेरिका से बात की, फोन पर इस मामले की पूरी जानकारी दी कि हमने ईरान पर अटैक किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बात की थी। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये जंग ईरान वर्सेस इजराइल ना होकर अब इसमें बाकी देश भी जुड़ गए हैं। अभी तक किसी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन अब चीन यह कह रहा है कि हम ईरान के साथ हैं और वो ईरान को मदद भी भेज रहा है। आदित्य बदामन हमारे संवाददाता साथ में जुड़े हैं। आदित्य, ये चीजें अब एस्केलेट हो जाएंगी अगर चीन अपनी इन्वॉल्वमेंट इसमें बता रहा है, अपनी इन्वॉल्वमेंट मान रहा है और हथियार और एम्यूनिशन अगर भेज रहा है ईरान को, तो वो डायरेक्टली इस युद्ध का पार्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल रोहित, अगर आप देखेंगे तो ये पहले से ही बात उठ रही थी कि चीन और रूस जो है दोनों ईरान के समर्थन में जो है खड़े थे। और हमने देखा भी चीन ने किस तरीके से ईरान को जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने का जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है वो भी भेजा है। तो कहीं ना कहीं अब ये युद्ध में और दूसरी कंट्रीज के शामिल होने से ये युद्ध जो है एक मेजर एस्केलेशन हो सकता है पूरे मिडिल ईस्ट में। हमने ऑलरेडी देखा है कि ये इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह से जो तेल की कीमतें 7% से प्रति बैरल से बढ़ गई है, जो कि बहुत चिंताजनक है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, क्योंकि भारत के लिए भी, क्योंकि भारत भी मिडिल ईस्ट से ऑयल जो है खरीदता है। तो कहीं ना कहीं महंगाई, ऑयल, अगर हम तेल की कीमतें की माने तो तेल की कीमतें भी बहुत महंगी होने वाली है। और कहीं ना कहीं जो ये युद्ध है इसमें अब बहुत ज्यादा हमें मेजर एस्केलेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है कि हम, इजरायली साइड कह रही है कि हम अल खमीनाई को अब छोड़ेंगे नहीं, और वहां से ईरान कह रहा है कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है अटैक करके। तो अब कहीं ना कहीं स्थिति खराब होती नजर आ रही है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, रोहित। बिल्कुल, और अगर चीन इस तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा तो अमेरिका, जो कि अभी तक इसमें साइलेंट पार्टनर के तौर पर जिसको देखा जा रहा था, अगर चीन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो अमेरिका भी आ सकता है इजराइल की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल को बैक तो अमेरिका का ही है और इस पूरे इंसिडेंट की जानकारी इजराइल ने दी भी है ट्रंप को। हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजें सेटल हो जाएं और शांति की स्थापना हो। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का पूरा सपोर्ट है इजराइल को। और हमने कल देखा भी कि किस तरीके से जो अमेरिका के अमेरिकन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी तेहरान के आसपास उड़ते हुए दिख रहे थे। और अभी आज ट्रंप का जन्मदिन भी है, तो उन्होंने भी स्टेटमेंट में, जो उनकी परेड निकल रही है आर्मी की, वहां भी उन्होंने बोला कि हम अगर जरूरत पड़ी तो हम युद्ध में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब स्थिति पूरी तरह से खराब होती जो नजर आ रही है। वहां यूके ने भी अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको भी मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि अगर यूएस, फ्रांस और यूके अगर इजराइल का समर्थन करेंगे तो उनके भी जो मिलिट्री पोस्ट है मिडिल ईस्ट में उसको ईरान टारगेट कर सकता है, रोहित। बिल्कुल, ये इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया है ये इसलिए किया है क्योंकि न्यूक्लियर तौर पर खुद को डेवलप कर रहा था और न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब था। जैसा कि नेतन्याहू ने भी कहा कि उनको खबर थी कि 9 न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के बहुत करीब ईरान पहुंच गया था। लेकिन एक चीज और है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रशिया सपोर्टेड है, और अगर इजराइल उस न्यूक्लियर को नष्ट करने की कोशिश करता है, वहां पर अटैक करता है, तो फिर रशिया भी साथ में खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में ईरान के साथ दो बड़े मजबूत देश होंगे, रशिया और चाइना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा इसमें, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है कहीं ना कहीं रशिया की तरफ से भी फंडेड है और उन्होंने भी सपोर्ट करा है। तो कहीं ना कहीं अगर युद्ध बढ़ा तो जो इजराइल का मेन फोकस ही यही है कि
ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट उसने करा है। जितना भी उनके मेन न्यूक्लियर साइट्स हैं, तेहरान में है और जो एक दो जगह और है, उन पे स्ट्राइक करा है। और काफी बड़े ईरान के जो इस समय हम देख रहे हैं कि ईरान के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनका भी एक तरीके से इस युद्ध में जो है वो निधन हो गया है। तो ठीक है। कहीं ना कहीं अब ईरान बिल्कुल एक्टिव है और रिटेलिएट करता रहेगा। दोनों तरफ से हमें भारी रिटेलिएशन देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस जानकारी के लिए। और बांग्लादेश से ब्रेकिंग न्यूज यह है कि यहां पर दो गुटों के बीच झड़प हो गई है।